अकल दाढ़ होती है तो ये तीसरे नंबर की दाढ़ होती है अकल दाढ़। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां होती है मानव शरीर में कुल। कान की हड्डी कितनी होती है? तो कान में आपकी 6 हड्डियां होती हैं। मानव में केशिरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी केशिरुक होते हैं। 23 केशिरुक होते हैं, माफ कीजिएगा 33 केशिरुक होते हैं संख्या। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कम हो, तो विटामिन डी कम हो तो बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाएंगी। अस्थियां किस में वालित होती हैं? तो अस्थियां जो है ये पक्षियों में वालित होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो जबड़े की हड्डी जबड़े की अस्थि या हड्डी सबसे प्रबल अस्थि है। कौन सा भाग हाथी के दंतगज के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृदंत ये हाथी के दंतगज के रूप में बदल जाता है। लॉक जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटनेस का दूसरा नाम है लॉक जॉ विकृति। दांतों के अध्ययन से संबंधित जो है विज्ञान क्या कहलाता है? तो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? खोपड़ी में सपाट अस्थियां होती हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं तो अस्थियों में पाए जाते हैं। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? तो जानविका या पट्टेला भी बोला जाता है जानू फलक को। मानव अस्थि पंजर कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करती हैं? तो कैल्शियम से। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांतों में शामिल नहीं है अग्रचवर्णक प्रीमोलर, ये दूध के दांत नहीं कहलाते हैं। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों की एकत्र हो जाना कारण है, तो ये गाठिया का कारण है। एक पक्षी तथा कीट के पंख क्या होते हैं? तो समवृत्ति अवयव होते हैं। कीट एक प्राणी है जिनमें होता है तो 3 जोड़ी टांगे होती कीट में। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो मध्य अवस्था में गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है। चोंच किससे बनती है? जो चोंच जो रहती है वो जबड़े से बनती है चोंच। दांतों की कठोर एनेमल परत क्या कहलाती है? तो कैल्शियम फास्फेट दांतों की कठोर एनेमल परत कहलाती है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? तो कंकाल में 700 लगभग मांसपेशियां हैं, अनुमानित संख्या है ये। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहा जाता है? तो आइसोग्राफ कहा जाता है समान रूप से प्रत्यारोपण को। घोड़े और गधे से पैदा संकर जानवर की जाति को क्या कहा जाता है? तो खच्चर कहा जाता है। जीन शब्द किसने बनाया था? तो WL जोहानसन ने जीन शब्द की खोज की थी। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? तो यूजीन स्टीनेक ने सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था? तो डॉली पहली क्लोनित भेड़ थी। जॉन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है, तो ये आनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है मेंडल साहब। हीमोफीलिया होता है तो आनुवांशिक विकास से हीमोफीलिया होता है। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी है, ये क्या है? तो ये भेड़ है। बीटी बीज का संबंध किससे है? तो कपास से संबंधित है बीटी बीज का। एलोसोस होते हैं तो लिंग गुणसूत्र एलोसोस होते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था तो वाटसन और क्रिक द्वारा विकसित किया गया था। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो जीन पूल कहा जाता है। गुणसूत्रों में होते हैं तो डीएनए और प्रोटीन होता है गुणसूत्रों में। आनुवांशिकता जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था? तो बैटसन ने जेनेटिक शब्द गढ़ा था। विनिमय किसके दौरान होता है? तो इस स्थूल पट्ट के दौरान विनिमय होता है। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? डीएनए का संश्लेषण है। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहां मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह क्या कहलाती है? तो रिकैल्सिट्रांट कहलाती है। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है यह घटना क्या कहलाती है? तो एपिस्टेसिस कहलाता है। नर मच्छर अपना भोजन कहां से ग्रहण करते हैं? तो पौधों के रस से ग्रहण करते हैं। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करते हैं? तो प्यूपा से मिलता है आपको रेशम। स्वादन से आशय किससे है? तो स्वादन से आशय आपका स्वाद से है। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहां से प्राप्त होते हैं? तो ये फूल की कली से। लौंग जो है ये फूल की कली से मिलता है।
हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो तने जो तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से प्राप्त होता है। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण कर लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेते हैं। पके हुए अंगूरों में होता है तो फ्रक्टोज पके हुए अंगूरों में होता है। ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? पक्षी के द्वारा होता है ऑर्निथोफिली। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस कौन सी होती है? तो ऑक्सीजन निकलती है, जिसको हम लेते हैं। पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है तो परागकोश परागण पैदा करता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 को कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कैंसर का अध्ययन कहलाता है तो ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो ये यू नामक YEU नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? तो ये अतिसार से संबंधित है ORT चिकित्सा। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है, आंखों से संबंधित बीमारी है ग्लूकोमा ट्रैकोमा। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग कौन सा है? तो गला डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग है। एथलीट फुट रोग होता है तो ये फंगस से एथलीट फुट रोग होता है। HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो एलिसा परीक्षण एलिसा टेस्ट होता है। HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स HIV से फैलता है। प्याज का खाद्य भाग कौन सा होता है? तो गूदेदार पत्ते प्याज का खाद्य भाग है। आभासी फल का एक उदाहरण है तो सेब आभासी फल का एक उदाहरण है। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये फास्फोलिपिड से बनी होती है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है तो यूग्लिना एक हरा प्रोटोजोआ है। पुरुषों में नसबंदी कहलाती है तो बेसेक्टोमी पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी जो है स्त्रियों की नसबंदी है, ट्यूबेक्टोमी। डायनासोर थे तो ये मेसोजोइक सरीसृप कहलाते हैं डायनासोर। ATP का निर्माण घटक है तो फ्रक्टोज ATP का निर्माण घटक है। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं तो आंसू निकलते हैं लैक्रिमल ग्रंथियों के द्वारा। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज सबसे आखिरी उत्पाद है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है तो ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में होता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है तो ये हैदराबाद में स्थित है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तो डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है? तो भारत में डॉक्टर P वेणुगोपाल जी ने सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपित किया। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं। मछलियों में श्वसन होता है तो गिल्स के द्वारा मछलियों में श्वसन होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है तो विटामिन D से भरपूर होता है मछलियों का लीवर। ऑक्टोपस है तो ये एक मृदु कवची जीव है ऑक्टोपस। सत्यफल उत्पन्न होता है तो अंडाशय से सत्यफल उत्पन्न होता है। असत्य फल जो है उन्नत होता है तो बीजांड से असत्य फल उन्नत होता है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। गोबर पर उगने वाला पौधा कौन सा है? तो लिथोफाइट गोबर पर उगने वाला पौधा है। हार्मोन का कार्य क्या है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में मौजूद होता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो उसकी छाल को यदि आप नाश करोगे तो अधिकतम हानि पहुंच जाएगी। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना प्याज का खाद्य भाग है। नर मच्छर क्या करते हैं? तो पौधे के रस पीते हैं ये। मादा मच्छर क्या करते हैं? तो ये रक्त चूसती हैं। पौधे की किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी जो है तना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पराशरण कहा जाता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है क्योंकि उसमें निकोटीन होता है।